नमस्कार दोस्तों, मैं बलदाऊ प्रयागराज की धरती से आपके सामने। मेरे साथ हैं पहचान की जिनको कोई आवश्यकता नहीं, पूरे देश विदेश सब जगह है इनकी पहचान। लेकिन अभी तक इनके पास नहीं है कोई मकान। इनकी जो छत अभी आप देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये भी कुछ दिनों का है मेहमान। और हम आपसे मिलवाते हैं अपने इस चैनल पे नए मेहमान अपने दुकान जी से, जिनका नाम है राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी। उनके बारे में कुछ जानते हैं उन्हीं से। आइए। नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी है, लेकिन मुझे लोग दुकान जी के नाम से, दुकान जी, मकान जी, सामान जी के नाम से कहते हैं, लेकिन चर्चित नाम दुकान जी हो गया है। सर, ये दुकान जी के पीछे की कहानी कुछ क्या है? हमारे पिताजी थे, वो आर्मी में थे, वो रिटायर हुए थे, तो एक यहाँ किताब की दुकान थी जिसका नाम था निराला पुस्तक भंडार। उसमें सब भक्ति, सब ऐसी किताबें थी, और वहीं बैठ के मैं कार्टून बनाता था। जब कोई पहले नेताओं का कोई चीज़ निकलता रहा, तो जो मैगजीन में कार्टून, पेपर में कार्टून होते थे, मैं उसको बनाता था और बाहर में उसको लगा देता था और एक स्लोगन लिख देता था कि राइटर माने लेखक होता है, लेखक माने राइटर होता है। तो बस हंसी में लिख दिया, राइटर दुकान जी, प्रोपराइटर मकान जी, लेखक सामान जी, भगवान जी, शैतान जी, आदि आदि। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यही थी कि सबको खुशी देने के लिए हाँ, बस आप ये सारी चीज़ें करते थे। बस हंसाने के लिए था। फिर उसके बाद धीरे धीरे कोई दुकान जी कहे, कोई मकान जी कहे, कोई सामान जी कहे। फिर धीरे धीरे मीडिया भी ने कुछ दिन दुकान जी और मकान जी चला। फिर उसके बाद 95 में मुझको गिनीज बुक मिला। फिर उसके बाद से लोगों का उस पे दुकान जी हो गया, और बहुत से कंपटीशन में भी आने लगे कि इनका ओरिजिनल नाम क्या है। तो लोग राजेंद्र कुमार तिवारी कम जानते थे, दुकान जी मकान जी करते थे। बस उसी तरह मैं धीरे धीरे उस दुकान से फिर मेरी माघ मेला और कुंभ मेला हमारे प्रयागराज में लगता है, उसमें अनेक सी सांस्कृतिक गतिविधियाँ आती थी। तो मेरे दिमाग में था कि कोई ऐसा चीज़ किया जाए पूरी दुनिया में नाम हमारा हो। और बस इसी तरह लगते लगते आज मैं एक मूछ नृत्य के नाम से, जैसे कुचिपुड़ी नृत्य होता है, मणिपुर नृत्य होता है, कथक नृत्य होता है, उसी तरह मैंने एक नृत्य तैयार किया जिसका नाम मैंने मूछ नृत्य रखा, जो शरीर के किसी भी अंग को हिलाए बिना मूछों पे मोमबत्ती जला के म्यूजिक के हल लय ताल के धुनों पर उसको नृत्य करना। जैसे अभी हमारे पास 6 शास्त्रीय नृत्य कहे जाते हैं, तो ये आपका जो मूछ नृत्य है, ये भी एक अनोखा चीज़ है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। किसी औघड़ ने हमको, कुछ दिन तक मैं उसके साथ था, तो एक दिन उसने हमको भगा दिया था और भाग जा यहाँ से। जब मैं 400 कदम आगे गया तो फिर बुलाया, कहा तू जा तो रहा है, लेकिन जो तेरी मूछें निकल रही हैं इसको कभी कटाना मत। तो आज वो मूछ नृत्य के नाम से जो प्रस्तुत हुआ या चल रहा है, तो हमें लगता है उन्हीं का कोई आशीर्वाद रहा होगा, तभी उसने मूछ का नाम लिया हुआ था। फिर उसके बाद से मैंने उसके लिए बहुत कोशिश की, उस अवघड़ से मिलने के लिए। जबकि हमारे साथ सहारा, जीटीवी ऐसे बहुत से रिपोर्टर भी उस स्थान पे पहुंचना चाहे, अपने खर्चे से हमको ले गए, लेकिन मैं कुछ दूर तक, जोशीमठ पड़ता है, उसके कुछ दूर पर पहुंचने के बाद मेरी मेरी मति भ्रमित हो जाती है। फिर मैं प्रोग्राम करता रहा। प्रोग्राम करने में भी कभी कभी पैसे से मिलते रहे, तो सोचा कि कोशिश करें बाबा से एक बार दर्शन हो, लेकिन आज तक दर्शन नहीं हुए। तो उनका ही आशीर्वाद है। और उसके बाद फिर मैं हंसी का पात्र, लोग घर वाले हंसते, पढ़ना लिखना नहीं है, और पिताजी भी हमारे आर्मी में थे, तो बिगड़ पड़ती थी, मार पड़ती थी। लेकिन खिलवाड़ खिलवाड़ में इस चीज़ को हमने एक तैयार किया, और एक दो जगह ऐसे प्रोग्राम है जहाँ पर मुझको नृत्य अच्छा नहीं लगा, लेकिन लोगों को अच्छा लगा। तो हमने कहा कुछ है, तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। और बाबा का श्राप आपके लिए एक वरदान बन गया है, हाँ, जो आपको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे चुका है। राष्ट्रीय पहचान दे चुका। क्योंकि मूँछों की बात पे आती है तो प्रतापगढ़ है यहाँ से, वहाँ 9 फीट 7 इंच की मूँछें मसूरिया दिन की थी, वो अब नहीं है, वो दुनिया के पहले व्यक्ति थे। फिर 6 फुट
7 इंच की करना भी राजस्थान के थे, वो भी नहीं रहे। उस समय मेरी मूछें कुछ बढ़ रही थी, तो मैंने बहुत टाइम लगेगा इसलिए मैं उसको छोटा करा के उसको मैंने खिलवाड़, कभी फूल लगाना, कभी चाली लगाना, लोगों को हँसाना था। और वही हँसाते-हँसाते एक दिन दीपावली थी, उस दिन लाइट चली गई थी, तो घर में मोमबत्ती छोटी जल रही थी, तो उसको मैंने आटा से लगा के उसमें लगाया, तो हमारे भौं कुछ बाल जल गए थे। लेकिन खिलवाड़ चालू रहा और धीरे-धीरे करके वो मूछ नृत्य का रूप ले लिया। इसके लिए मुझे साँस पे बहुत कंट्रोलिंग करना पड़ा, जैसे योग होता है। योग का बहुत भरपूर इसमें सहयोग था और कभी-कभी 2 मोमबत्ती, 3 मोमबत्ती एक साथ नाचने लगती थीं, तो उसके लिए मैंने सोचा शायद इस पे दाँत हमारे कुछ वो कर रहे हैं गड़बड़, तो मैंने पूरे दाँत उखड़वा दिए। 1-1 महीने में 1-1 दाँत डॉक्टर ने उखाड़ा था, क्योंकि उस समय मैं छोटा था। और आज मैं उस नृत्य के माध्यम से पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के साथ-साथ प्रयागराज का नाम रोशन कर रहा हूँ और साथ में उसके साथ-साथ सामाजिक कार्य में समाज के प्रति समर्पित, लोगों के दुःख में, सुख में, बस इसी की तरह मैं अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और बीच-बीच में कहीं कोई चीज़ सामान दिखाई पड़ जाता, तो उसको मैं इकट्ठा करता। धीरे-धीरे करके एक 12 गुणे 8 के कमरे में, वो भी किराए के कमरे में मैंने संग्रहालय बनाया था, जिसका अस्तित्व 3 साल से समाप्त हो रहा है। थोड़े से आइटम आपके सामने पड़े हुए हैं। बस सरकार से विनती है कि कब हमको एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के सर से जो छत चली गई है और थोड़ा-सा संग्रहालय की जगह मिल जाता, तो मैं उसको फिर से करके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ रख के जाता। इतना आपके पास नेम फेम है देश में, दुनिया में, लेकिन अभी भी आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मीडिया में आप चलते रहते हैं, लेकिन कोई ध्यान आपके ऊपर अभी तक नहीं आया है। यहाँ यूपी सरकार की शासन प्रशासन आपके लिए क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन जिस तरह से मीडिया के ज़रिए मैं रोज़ कहीं न कहीं, चाहे वो चैनल हो और चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, दुकान जी रोज़ कहीं न कहीं रहते हैं, तो लोगों के दिमाग में है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, तभी रोज़ पेपर टीवी में रहता है। जबकि सरकारी जितनी भी सामाजिक गतिविधियाँ आती हैं लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए, शासन प्रशासन की जो भी गतिविधियाँ आती हैं, उसको मैं परिधान के रूप में पहन के घूम-घूम के लोगों को जागरूक करता हूँ। और एक सीधा सबसे बड़ा सवाल है कि मैंने ईमानदारी से जीवन व्यतीत किया। नहीं तो जिस तरह से मेरा नाम है, वैसे बहुत से मौके आए हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी, लेकिन चलो ठीक है, आज बड़ा नहीं मगर जिनके पास धन भरा है उससे मैं बहुत बड़ा हूँ, क्योंकि ये सब पूरा श्रेय जाता है हमारे मीडिया को, जिन्होंने पूरे दुनिया में हमारे नाम को रोशन किया। उसके लिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और आज जो मेरी आर्थिक स्थिति एकदम ठीक नहीं है, मैं भाई के साथ रहता हूँ और कुछ हमारे शहर के मानिंद लोग हैं, उनके सहयोग से मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। बस इसी आस पे कि शायद सरकार की या प्रशासन की नज़र कभी न कभी पड़ेगी। सर, एक बात है कि धन दौलत सबको मिल जाता है, लेकिन मान सम्मान किसी एक ही व्यक्ति को मिलता है। मान सम्मान सभी को नहीं मिलता है। उस मान सम्मान को इसलिए नहीं मिलता कि उसको बहुत कुछ छोड़ना और त्यागना पड़ता है, और मान सम्मान बनाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सहन शक्ति चाहिए। जो भी सहता है वही आगे बढ़ता है। पैसा तो आता है और चला जाता है, लेकिन मान सम्मान के लिए, उसको बचाने के लिए बहुत कुछ करने के बावजूद भी वो नहीं कर पाता है। इसलिए आज 60 बसंत पंचमी के दिन मैं 60 बरस का हो जाऊँगा, मगर दुकान जी की तरह बन के प्रयागराज में अभी तक चले आ रहे हैं। इसका श्रेय भी हमारे प्रयागराज के नागरिकों को, सम्मानित नागरिकों पे जाता है, और इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मैं मीडिया को देता हूं। बस शासन प्रशासन का जो आश्वासन हमको मिलता जा रहा है, बस उस आश्वासन पे है कि शायद कभी न कभी हमारे सांसद जी, विधायक जी, हमारे जिलाधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, मेयर हैं, नगर आयुक्त हैं, शायद ध्यान अगर आ जाएगा तो हमारे सर पे छत आ जाएगी और छोटा 12 गुणे 8 के कमरे में मैं संग्रहालय बना सकूँगा। यही आस के साथ मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और लगा हुआ हूँ। आपका ये जो प्रयास है, इससे आप कुछ युवाओं को संदेश देना चाहते हैं? युवाओं का संदेश तो एक यही है कि हम आपको हिंदुस्तान रिपब्लिक
आर्मी एक संस्था है जो शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की है। मैं उसका भी राष्ट्रीय प्रचारक हूँ और मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी जो हिंदुस्तान को किस तरह से आज़ाद किया गया, इसके लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है। उन कुर्बानी के और आज के जो संस्कार विहीन लोग होते जा रहे हैं, लोगों में संस्कार ख़त्म हो रहा है, उसके लिए मंचों पे जा के लोगों को बताना पड़ता है। इसलिए मैं आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसे चीज़ में लाना चाहता हूँ कि वो देश के प्रति समर्पित रहें और अपने हिंदुस्तान का आन बान शान बनाए रखें, यही मैं चाहता हूँ। पर्यावरण के लिए आप कुछ कहेंगे युवाओं से कि उनके क्या प्रयास किए जाएं? पर्यावरण की स्थिति ये हो गई है कि बड़ा कष्ट हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब बच्चे स्कूल जाएं तो अपने पीठ पर सिलेंडर लाद के जाएं। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ा निवेदन ये है, बच्चों से भी, युवाओं से भी, बड़े बुजुर्गों से, चाहे उनकी शादी हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे जन्मदिन हो, उसमें जो लोग बुके लाके उनको गिफ्ट देते हैं, उसके जगह पर अगर उन्हें एक पेड़ दे देंगे तो वो पेड़ अगर लगाएंगे तो जिस तरह से पेड़ बढ़ेगा उसी तरह से उनका भी घर परिवार बढ़ता रहेगा और वो भी पेड़ अपने माता पिता के नाम से, बड़े पुरखों के नाम से लगाए और मुझे रोज़ उसमें एक लोटा जल डालें। तो हम चाहेंगे कि पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण के साथ साथ गंगा को भी बचाना ज़रूरी है। प्रयाग की गंगा चिल्ला के कह रही हैं, प्रयाग के मेरे भक्तों, अगर इसी तरह हमारे ऊपर गंदगी करते रहोगे तो मैं एक दिन धरती छोड़ के चली जाऊंगी और तुम 2 बूंद अमृत जल के लिए तरस जाओगे। इसलिए मैं लोगों से घूम घूम कर घाट के किनारे लोगों से कहता हूँ, गंगा में माला फूल, हवन सामग्री या अन्य कोई सामग्री न डालें। नमामि गंगे, स्वच्छ गंगा मिशन बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन प्रयाग में मैं घूम घूम के करता हूँ। पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें, स्वच्छता बनाए रखें, कोरोना जैसे बीमारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें। सरकार हर चीज़ कहती है जनता से, अगर सरकार की भी दी हुई बातों को जनता मानने लगे तो वो बहुत परेशानियों से बच सकती है, मगर उसी तरह सरकार को भी अपना हर चीज़ मजबूत रखना होगा कि जो हमने अगर जनता से कहा है तो उसी तरह हमें भी होना पड़ेगा। इसी के कारण कहीं न कहीं कष्टों का सामना झेलना पड़ जाता है। चलिए, वीडियो के अगली कड़ी में अच्छे ऐसे सम्मानित लोगों से आपकी मुलाकात भेंट कराते रहेंगे, जिसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस चैनल पे धन्यवाद। आगे मैं हम इस वीडियो में आपको नए नए लोगों से मुलाकात कराते रहेंगे। मिलते हैं फिर। धन्यवाद। आपके गेट खोला, थूक दिया, हम कहा बाबूजी सो, हम को बहुत लोग जानते हैं, हम उतना नहीं जानते। हेलो हेलो, ठीक है। जैसा कि आप हमारी वीडियो में देखे हैं, दुकान जी को, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो उनको भी एक छत की ज़रूरत है अपना एक संग्रहालय बनाने के लिए। तो उसके लिए अगर आप लोग इनसे संपर्क करना चाहते हैं, दुकान जी को सहयोग करना चाहते हैं, आर्थिक मदद करना चाहते हैं, तो उनका एक संपर्क स्लोगन है, वो आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए, देखिए क्या कहते हैं। क्योंकि कलाकार जब दुखी रहता है वो दुख झेल तो लेता है, सामने वाले को खुशी देखना चाहता है, तो मैं हर चीज़ को खुशी के भावना से लोगों के सामने प्रस्तुत होता हूँ। इसी तरह मेरा मोबाइल नंबर है 9919144420। अब इसको मैं लोगों के सामने कैसे पेश करता हूँ। 99 का चक्कर है, बड़ों के आगे 19 बने रहते हैं, 144 धारा है, 420 में घिरे रहते हैं, यही है दुकान जी का मोबाइल नंबर। एक बार फिर से उसको बता दीजिए आप उससे। 99 का चक्कर है, बड़ों के आगे 19 बने रहते हैं, 144 धारा है, 420 में घिरे रहते हैं, यही है दुकान जी का मोबाइल नंबर। आपने सुन लिया उनका संपर्क सूत्र। अगर आप दुकान जी को आर्थिक सहयोग, आर्थिक मदद करना चाहते हैं, तो उसी मोबाइल नंबर पर आप जो भी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।